Okay, let's quickly cover this cell signaling and then we'll end our class for the day. अच्छा, cell signaling. Now signaling क्या होती है? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे सामने एक सिग्नल है, सिग्नल पे हमारे पास डिफरेंट लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। एवरी सिग्नल लाइट हैज अ मैसेज ऑफ इट्स ओन। रेड लाइट हमें सिग्नल कर रही होती है टू स्टॉप, येलो लाइट हमें सिग्नल कर रही होती है टू बी प्रिपेयर्ड टू मूव, एंड ग्रीन लाइट सिग्नल्स अस टू स्टार्ट मूविंग, राइट। तो हमारे पास सिग्नल का मतलब क्या होता है? सिग्नल कोई ना कोई मैसेज आपको दे रहा होता है, कोई ना कोई मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा होता है। स्टॉप का सिग्नल आपको बता रहा होगा, वी हैव टू स्टॉप एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमारे पास अब जो हमारी पूरी बॉडी है, स्पेसिफिकली जो हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट ये आपस में इंटरकनेक्टेड है वाया अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। अगर ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते, अलग अलग वर्क कर रहे होते, तो हमारी बॉडी का फंक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता। तो लेट्स अंडरस्टैंड, हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन हमारे पास हमारा एक तरह से यू कैन से इट्स आवर प्रोसेसिंग यूनिट। ब्रेन हमारे बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को सिग्नल दे रहा होता है, या उसको क्या कहते हैं, मैसेजेस दे रहा होता है, या हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट। सो अब ब्रेन के सेल्स डिफरेंट सेल्स हैं, राइट। हमारे पास ब्रेन डिफरेंट सेल्स से बना हुआ है। एंड फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट लिवर सेल्स। ब्रेन को कोई सिग्नल देना है लिवर सेल्स को, या एक सेल को दूसरे सेल को सिग्नल देना है, तो वो कैसे देगा? हाउ डू सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर? Now, this type of a process, or this study is known as cell signaling. One cell is communicating or signaling another cell. So, what is cell signaling? Cell signaling is a molecular mechanism by which cells detect and respond to external stimuli, including communication between cells. It helps in explaining how living organisms control and coordinate their body. So, for example, हमारे पास एक external stimulus आया। Stimulus क्या है? Anything different from our normal conditions. Stimulus is basically anything which is different from normal conditions. Any change, या आप difference कह लो। So stimulus is basically a change in your normal conditions. For example, हमने O levels में ये पढ़ा है कि हमारे पास blood glucose concentration होती है। अगर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ मीठा कंज्यूम किया, हमने कोई चॉकलेट खा लिया, या हमने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले लिया, तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये नॉर्मल बेंचमार्क से, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा इंक्रीज कर गया, आवर बॉडी हैज टू कैरी आउट सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस टू ब्रिंग दैट ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एट द नॉर्मल लेवल अगेन। ये हमारे पास एक स्टिम्युलस है। अब ये जो स्टिम्युलस है, ये हमारी बॉडी में एक सेल होगा जो डिटेक्ट करेगा। अब जरूरी नहीं है कि जो डिटेक्ट कर रहा है सेल वही सारी बॉडी में या वही सारा नॉर्मल कंडीशंस में रिस्टोर करेगा। आपस में डिफरेंट सेल्स एक चेन रिएक्शन में लिंक्ड होंगे टू कैरी आउट दैट रिस्पॉन्स, करेक्ट। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स टॉक विथ इसी की एग्जांपल लेते हुए जो हमने अभी लिया, किसकी? आवर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। नाउ हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टिम्युलस है। स्टिम्युलस को डिटेक्ट करने वाले या रिसीव करने वाले जो सेल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर सेल, रिसेप्टर सेल बेसिकली वो सेल्स होती हैं जो कि स्टिम्युलस को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या रिसीव करते हैं। हमारे पास रिसेप्टर सेल है। अब इस रिसेप्टर सेल पे एक स्टिम्युलस आया, करेक्ट। अब होगा क्या कि अब ये रिसेप्टर सेल कोई ऐसा केमिकल या अब वो केमिकल हो सकता है या वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, यानी कोई नर्व इम्पल्स हो सकती है, या कोई हमारे पास केमिकल हो सकता है। केमिकल हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स को हम हॉर्मोन्स कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, राइट। हमारे पास सेल सिग्नलिंग या तो इलेक्ट्रिकल होगी, वो किसके थ्रू होगी? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होगी। और अगर हमारे पास केमिकल सिग्नलिंग हो रही है तो वो हमारे पास वाया हार्मोन्स होगी। तो हमारे पास
न्यूरोट्रांसमीटर्स मैसेंजर होते हैं या हार्मोन्स मैसेंजर होते हैं। यानी वो एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल से जो हमारा इफेक्टर है या जो हमारा टारगेट सेल है जिसको चेंज ब्रिंग करना है उस तक रिसेप्टर का सिग्नल पहुंचाते हैं। यानी रिसेप्टर ने चेंज, या फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेंजर आया और या कोई थीफ हमारे गली में एंटर कर जाता है, तो गली के जो एक एंड पे गार्ड बैठा हुआ है उसने उस क्या कहते हैं थीफ को आते हुए देखा, तो उसने जो गली के दूसरे एंड पे गार्ड है उसको सिग्नल किया। अब वो सिग्नल किसके थ्रू है? वो एक गन शॉट हो सकती है, वो एक फोन कॉल हो सकती है, वो कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन वो जो भी सिग्नल होगा वो हमारे पास मैसेंजर होगा, राइट? तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो रिसेप्टर सेल है उसको टारगेट सेल या फिर इफेक्टर तक अपना सिग्नल पहुंचाना है, अपना मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि चेन जो है या स्टिमुलस जो है वो तो रिसेप्टर ने रिसीव किया है। टारगेट सेल या इफेक्टर सेल तो अभी अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं कि कोई चेंज या कोई डिफरेंस आया है हमारे एनवायरनमेंट में, नॉर्मल कंडीशंस में। नाउ दिस रिसेप्टर हैज टू टेल दिस अदर सेल, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेल ए, लेट्स कॉल दिस सेल ए, कॉल दिस सेल बी। सेल ए को अपना मैसेज सेल बी तक पहुंचाना है, उसके लिए वी नीड अ मैसेंजर, we need a signaling molecule. That signaling molecule would either be a neurotransmitter अगर इलेक्ट्रिकल मैसेज है, या हमारे पास वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक हार्मोन होगा अगर केमिकल मैसेज है। हमारे पास जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होती हैं, यानी हमारे पास जो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग साइंटिफिकली जो टर्मिनोलॉजी देते हैं वो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है? अ हार्मोन व्हिच इज अ केमिकल मैसेंजर or a neurotransmitter which is an electrical messenger that is basically called a ligand. ये ligand हमारे receptor cell से जाकर, so basically our होता क्या है? हमारे पास a stimulus causes a cell to secrete a specific chemical. This chemical is called a ligand. For example, मुझे अपनी एक दोस्त को मैसेज करना है, तो मैं अपना मैसेज थ्रू चैनल करूंगी ना, थ्रू फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप करूंगी या इंस्टाग्राम करूंगी। तो मेरे पास जो वो ऐप है जो कि मेरा मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रही है, वो ऐप मेरा लिगेंड है, करेक्ट? मैं जब कोई फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई न्यूज मिलती है और मुझे वो अपनी दोस्त को पहुंचानी है, तो मैं एक मैसेज टाइप करूंगी, करेक्ट? तो मेरा वो जो मैसेज है जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ, दैट इज माई लिगेंड। सो वंस बेसिकली लेट्स से ये हमारे पास रिसेप्टर सेल है, इसने अपना स्टिमुलस रिसीव किया, ये रिसेप्टर सेल एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा, एक केमिकल मैसेज प्रोड्यूस करेगा। वो केमिकल मैसेज हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो हमारे पास मैसेंजर मॉलिक्यूल एक हार्मोन हो सकता है। सो हमारे पास लिगेंड की साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमेशा हमारा फर्स्ट सेल होगा, साइट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास एक सेल बेसिकली एक मैसेंजर को, एक लिगेंड को, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहा होगा। साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आवर लिगेंड, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया। Now this ligand would go to what? To its target cell. ये जाएगा अपने टारगेट सेल के पास। इस टारगेट, अब हमारे पास लिगेंड क्या है? लिगेंड हमारे पास या तो हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है। अब हमारे पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स है बॉडी में। हमारे पास लिगेंड को एक स्पेसिफिक सेल पे जाना है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ आवर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, हमारे पास बेसिकली जो हमारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है ना, हमारे पैंक्रियाज जो है, जो पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, आवर पैंक्रियाज आर रिलीजिंग आवर हार्मोन जो कि इंसुलिन होता है। सो फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन की एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में एक रीजन होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं beta cells. Beta cells basically produce your insulin. You do not have to know this at AS level, ये आप A2 में जाके पढ़ोगे। But pancreas में certain cells होते हैं which are responsible for the production of insulin. Insulin is a hormone. तो हमारे पास ligand क्या होगा in this scenario? Insulin होगा। अब इंसुलिन को किसने प्रोड्यूस किया? पैंक्रियास के सेल ने प्रोड्यूस किया। लेकिन इंसुलिन चेंज कहां पर ला रही है, या इंसुलिन अगर जाकर ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करेगी, उसको रेगुलेट करेगी, तो उसके लिए उसको लिवर एंड मसल सेल्स पे जाना है, करेक्ट? तो हमारे पास पैंक्रियाटिक सेल्स जो हैं
वो एक लिगेंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मैसेंजर को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो इफेक्टर या टारगेट सेल पे जाए, क्योंकि चेन जो है या जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स जो है वो एक टारगेट सेल या इफेक्टर को लाना होता है अगेंस्ट स्टिमुलस, अगेंस्ट चेंज। तो हमारे पास एक सेल ए, एक रिसेप्टर सेल, एक लिगेंड, एक मैसेंजर प्रोड्यूस करता है जो उसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है। वो लिगेंड अपने टारगेट सेल पे गया। अब पैंक्रियास से जब वो सेल रिलीज हुआ तो उसको बहुत सारे सेल्स उसके एनवायरनमेंट में उसको मिल सकते हैं, लेकिन उसको जाना कहाँ है? उसको लिवर सेल्स और मसल सेल्स पे जाना है। अब वो लिवर सेल और मसल सेल को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? अपने रिसेप्टर्स के थ्रू। एज वी जस्ट स्टडी कि हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं दे सर्व और दे एक्ट एज रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स। तो हमारे पास टारगेट सेल पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अब ये लिगेंड जाएगा और ये लिगेंड अपने क्या कहते हैं, लेट्स चेंज द शेप ऑफ दिस लिगेंड। ये जाके जो लिगेंड है वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से अपने टारगेट सेल पे जो उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा उससे बाइंड करेगा। अब जैसे ही ये लिगेंड अपने टारगेट सेल से बाइंड करेगा, ऑब्वियसली हमारा जो ये टारगेट सेल है, ये जो इफेक्टेड है उस पर एक लिगेंड आके बाइंड हुआ है। लिगेंड क्या है? लिगेंड हमारे पास एक मैसेंजर या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, राइट। अब जैसे ही ये आकर बाइंड हुआ अपने रिसेप्टर से ऑन द टारगेट सेल, होगा क्या कि हमारे पास जो टारगेट सेल है वो ट्रिगर हो जाएगा। कैसे? कि जैसे ही उसके पास ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बेसिकली जैसे ही बाइंड होगा ना रिसेप्टर से, एक रिसेप्टर में चेंज आ जाएगा, रिसेप्टर में कोई कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, और वो जो चेंज आएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसडक्शन। व्हाई? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट। होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है कवर। A stimulus causes a cell to secrete a specific chemical. This chemical is called a ligand. Ligand we know हमारे पास messenger या फिर signaling molecule होते हैं। Ligand is transported to the target cell. Ligand binds to cell surface membrane receptors on the target cell. The receptor is specific and complementary to the shape of the ligand. This binding of ligand from cell A, यानी जो भी उसकी site of production थी उस messenger molecule की, वो आया अपने सेल ए से और वो बाइंड किससे किया है? टारगेट सेल पे। ये जो बाइंडिंग है लिगेंड की वो ट्रांसडक्शन कॉज करती है। अब ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस इन विच बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैसेंजर, जो कि हमारा लिगेंड है, to the receptor on the cell surface membrane is translated into chain of biochemical reactions within the cell, and the target cell carries out the specific response. जैसे ही ये लिगेंड अपने रिसेप्टर से आकर बाइंड हुआ, होता क्या है कुछ केसेस में हमारे पास शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सेल ट्रिगर हो जाते हैं, सेल को समझ आ जाती है अच्छा हमारे पास हमारा मैसेंजर आ गया, और इसकी वजह से बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर वो बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन द सेल शुरू हो जाते हैं, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, और हमारे पास एक रिस्पॉन्स कैरी आउट हो जाता है। let's see an example and then उस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करके we'll call it a day। अच्छा, ओके, ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जी प्रोटीन रिसेप्टर का। इसको इस तरह के रिसेप्टर्स को जी प्रोटीन रिसेप्टर्स कहते हैं, एंड ये आप बहुत डिटेल में अपनी A2 में पढ़ोगे, बट ऑन अ सरफेस लेवल लेट्स अंडरस्टैंड। ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ये हमारे पास हमारा लिगेंड का रिसेप्टर है, ठीक है। दिस इज आवर रिसेप्टर, दिस इज आवर ligand। आप इसको ligand बुला सकते हो, ligand बुला सकते हो। दिस इज योर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम इंसुलिन की ही एग्जाम्पल लेते हैं। इंसुलिन कब रिलीज होती है? इंसुलिन रिलीज होती है जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो हमें ग्लूकोज को कम करना है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल्स को कम करना है, यानी ग्लूकोज को हमें ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन व्हिच इज आवर स्टोरेज मॉलिक्यूल। और हमारे पास तो ऑब्वियसली जब सारी ग्लूकोज या मेजॉरिटी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो ओवरऑल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन आवर ब्लड है वो कम हो जाएगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट इंसुलिन हैज टू जनरेट। इंसुलिन ने अपने टारगेट सेल पे जाना है जो कि लिवर और मसल सेल्स होते हैं, और वहां पर जाके इसने क्या करना है? इसने बेसिकली ये इंश्योर करना है कि हमारे पास
क्या हो रहा है, वो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रही हो और फिर वो लिवर और मसल सेल्स में स्टोर हो जाए वो ग्लाइकोजन. सो आवर हार्मोन कम्स, इट बाइंड्स टू इट्स प्रोटीन रिसेप्टर. इफ यू कुड नोटिस, हमारे पास इस प्रोटीन से एक और प्रोटीन अटैच्ड है इस रिसेप्टर से, जो कि जी प्रोटीन है. होगा क्या कि हमारे पास जैसे ही ये सिग्नल या जैसे ही ये लिगेंड आके अपने प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, अपने सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर के साथ जो जी प्रोटीन अटैच्ड है उसमें एक चेंज ऑफ शेप आ जाएगा. जैसे ही उसमें चेंज ऑफ शेप आ जाएगा, हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा और विद इन द सेल हमारे पास एक एंजाइम होगी जो सेकंड मैसेंजर लेके जाएगी. फॉर एग्जांपल, आपके घर में फॉर एग्जांपल एक पार्सल आता है, ठीक है, उसने नॉक किया आपके गेट पे. योर गेट इज बेसिकली योर रिसेप्टर, जिसने बिकॉज आपका जो क्या कहते हैं एड्रेस है, दैट इज योर आइडेंटिटी. तो आपका जो मैसेंजर है, आपका जो कोरियर सर्विस है, वो कहाँ पर आया, आपके घर पे आया और किसी और ने आपका दरवाजा खोला. अब जैसे ही आपका दरवाजा खुला, जिस भी इंसान ने खोला, उसको उस कोरियर सर्विस ने बोला दैट हम आपका पार्सल लेकर आए. तो वो जिसके नाम पार्सल होगा, जिसने दरवाजा खोला है, वो अंदर जाएगा और वो रिस्पेक्टिव इंसान जिसके नाम पे पार्सल आया उसको बुलाएगा, उसको ये मैसेज कन्वे करेगा कि आपका पार्सल बाहर आया है. सो बेसिकली द योर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और योर मैसेंजर क्या था, आपका कोरियर था ना. आपका कोरियर वाला जो था वो आपका मैसेंजर था. बट आप तक वो मैसेज डायरेक्टली मैसेंजर के थ्रू नहीं आया है, डायरेक्ट कोरियर वाले के थ्रू नहीं आया. आपके पास वो मैसेज किसके थ्रू आया, आपके घर के किसी और मेंबर के थ्रू, जिसने आपका दरवाजा खोला. सो बेसिकली दैट family member who basically carried the message to you was your second messenger. तो हमारे पास जो लिगेंड है वो हमारे सेल के अंदर नहीं आता, वो सेल में आता है, सेल के सेल सरफेस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में आता है, उससे बाइंड कर जाता है. एंटर नहीं करता वो खुद, वो बस बाइंड हो जाता है सेल सरफेस मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से. वो जो रिसेप्टर है वो उसमें वो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है, उसका शेप चेंज होता है और उस शेप चेंज की वजह से एक सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है. वो सेकेंडरी मैसेंजर एक लिगेंड के बदले में 10, 12, 13 मोर देन वन बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं. So one ligand basically results in a lot of secondary messengers to be produced within the cell. ये secondary messengers फिर respective enzymes जो हमारे उस सेल के अंदर होंगी ना, उन एंजाइम्स को ट्रिगर करते हैं कि भाई काम शुरू कर दो, ये मैसेज आ गया और हमें अपना काम करना है. और एक एंजाइम कैस्केड शुरू हो जाते हैं. एंजाइम कैस्केड क्या, रिएक्शन 1 जो एंजाइम ए ने किया, फिर उसके रिजल्ट में रिएक्शन 2 हुआ जो एंजाइम बी ने किया, फिर उसके बदले में हमारे पास थर्ड रिएक्शन हुआ जो हमारे पास एंजाइम सी ने किया. ठीक है, तो हमारे पास एक एंजाइम कैस्केड हो जाता है, यानी एक लिगेंड मॉलिक्यूल आके अपने रिसेप्टर से बाइंड किया जिसकी वजह से कॉन्फर्मेशनल शेप चेंज हुआ. वो शेप चेंज बेसिकली ट्रांसडक्शन थी. व्हाई, उस शेप चेंज बेसिकली सिग्नल आया, वो सिग्नल अटैच हो गया रिसेप्टर से. जब वो रिसेप्टर से अटैच हुआ तो एक शेप चेंज हुआ. वो शेप चेंज क्या था, वो केमिकल मैसेज या वो इलेक्ट्रिकल मैसेज जब एक चेंज ऑफ शेप हुआ और उस चेंज ऑफ शेप ने ट्रिगर किया इन सारे रिएक्शंस को, that change of shape was basically transduction. Why? Because transduction क्या है, मैसेज का कन्वर्ट हो जाना into something which results in your chemical reactions to take place. So that change of shape और आपकी जो सिग्नल है उसका ट्रांसलेट हो जाना into something, that is transduction. तो आपकी ट्रांसडक्शन हुई. ट्रांसडक्शन के नतीजे में सेल को समझ आ गई कि उसको एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाना है. वो सेकेंडरी मैसेंजर्स एक लिगेंड के बदले में बहुत सारे एम्पलीफाइड अमाउंट में बने और उन सेकेंडरी मैसेंजर ने डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स को जाकर इन्फॉर्म कर दिया, उनको एक्टिवेट कर दिया कि आपको 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 अपना काम शुरू कर देना है. वो एंजाइम्स फिर अपना काम शुरू कर देंगी और फिर जो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो जाएगा. सो यू सी हाउ वन सेल इन अनदर एरिया basically signaled and triggered another cell to carry out different metabolic biochemical processes to normalize one stimulus. ये हमारे पास सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन होती है. Is this clear? Anything that you want to ask about it? ये बेसिकली वो सारे स्टेप्स हैं जो सेल सिग्नलिंग में हो रहे होते हैं. Is cell signaling clear?